क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं तुम्हारे बुक का। जिसके जिसके पास बुक है उस बुक से क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। और सब लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है, प्रेम सोल्ड अ ट्रांजिस्टर टू सुधीर एट a gain of 10% and Sudhir sold it to Hari at a gain of 15%. Prem had bought it for rupees 500. What did it cost to Hari? सुन लो ध्यान से। सवाल है, तुम्हारे पास टाइम है, सॉल्व करो। सॉल्व करो, अपनी गलतियां करो, गलतियों से सीखो। जस्ट सॉल्व इट। और मुझे अभी तक तुम सब में से किसी ने मुझे साइंस का कोई भी चैप्टर का पीडीएफ नहीं भेजा है। आई डोंट नो तुम कितने बिजी हो, बट मेरे पास अभी तक साइंस का पीडीएफ नहीं आया है। कोई कितना बिजी हो सकता है, आई डोंट नो। ट्राई एवरीवन, यू शुड ट्राई। ठीक है शुभ, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, कोशिश करो, सोचो क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, सिखाऊंगा मैं। सीखो, बट कोशिश करो क्या हो रहा है। देखो क्या क्या कर सकते हैं। गलत करो, सही करो, कुछ भी करो। करोगे तो पता चलेगा गलती कहाँ हो रही थी। तुम क्या सोच रहे थे, सोचना क्या था। ऐसे बैठे रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो। उत्कर्ष, क्या सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन ये? सीपी का फॉर्मूला। ओके, जैद का आंसर है 632.5। क्या बाकी लोग सॉल्व कर लिए? क्या बाकी लोग सॉल्व कर चुके हैं? उत्कर्ष का 632.5। ठीक, करो करो करो, आई विल गिव इट टाइम, डोंट वरी। बहुत टाइम मेरे पास, करो आराम सॉल्व। बिना सॉल्व के आगे नहीं बढ़ेंगे, चलो। सब लोग ट्राई करो, सब लोग बोलना कि ओके। उत्तम का है 63.25। नहीं, उत्तम इतना नहीं आएगा, 500 से ज्यादा आएगा। फॉर्मूला नहीं है अनुश्री, मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं है कभी। क्या मैंने किसी को फॉर्मूला पढ़ाया अभी तक? अब सुनो 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 पढ़ो। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं वापस बेसिक से। एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं वापस बेसिक से। बहुत ध्यान से सुनो, एवरीवन लिसन। ठीक है, सुनो। नहीं, जो जरूरत नहीं पड़ी फॉर्मूले की। हर क्वेश्चन में यू कांट यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला लगता है लास्ट में, सब कुछ निकाल लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू डालते हैं, आंसर आता है। बट सब कुछ निकाल लोगे, फॉर्मूला क्यों यूज याद करोगे? उत्कर्ष, आई विल डू समथिंग, वेट। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मैं कह रहा हूं, प्रेम सोल्ड ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर है, एक सामान है कोई। प्रेम ने बेचा सुधीर को। प्रेम ने बेचा सुधीर को। कब बेचा? 10% के प्रॉफिट पे। फिर सुधीर ने बेचा उसको हरि को। कब बेचा? 15% के प्रॉफिट पे, गेन पे।
और प्रेम ने खरीदा था उसको 500 रुपए में। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस चीज का, क्या वो 500 रुपए है? बोलो हाँ या ना। लेकिन ना, प्रेम हैड बॉट इट फॉर 500, मतलब प्रेम ने उसको खरीदा है 500 रुपए में। बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक पहली लाइन क्लियर सबकी? कोई है यहां पे जिसकी पहली लाइन क्लियर नहीं है? अनुश्री, क्या पहली लाइन क्लियर नहीं है? पूछा है व्हाट डिड इट कॉस्ट टू हरी, मतलब हरी के पास जब पहुंचा तो हरी को वो कितने रुपए में मिला, यही पूछा है। ठीक है। अब जब प्रेम ने सुधीर को बेचा तो 10% के प्रॉफिट पे बेचा। जब प्रेम ने सुधीर को बेचा तो 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो कॉस्ट टू सुधीर कितना होगा? क्या प्रेम का जो कॉस्ट प्राइस था प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस? बोलो। मतलब कि प्रेम ने खरीदा था 500 रुपए में, और 500 रुपए का 10% प्रॉफिट हुआ, उन सबके बराबर से बेच दिया। तो क्या ये 500 प्लस 10% ऑफ 500, विच इज 500, प्लस 10 into 500 by 100, दैट इंप्लाइज 550 रुपीज। मतलब कि सुधीर को वो मिला है 550 रुपए में। क्या बात क्लियर हुई? सुधीर को मिला है 550 रुपए में। ठीक है। अनुश्री, ये केवल तुम्हारे लिए था। ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला। क्या मैंने तुम लोग को कैसे पढ़ाया हुआ है? मैंने तुमको पढ़ाया डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? 100% कॉस्ट प्राइस होता है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हमें 110% निकालना है? किसका? 500 रुपए का। निकालो डायरेक्ट। 110 into 500 डिवाइड बाई 100, 550। आया? क्या आया? ठीक है। बाकी 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 आगे बढ़ते हैं जो भी। ठीक है। ये हो गया। 550 रुपए सुधीर को मिला है, मतलब सुधीर ने जब खरीदा उसको तो 550 रुपए में खरीदा, क्योंकि प्रेम ने 10% के प्रॉफिट पे बेचा था। अब सुधीर ने वापस से बेचा है हरि को 15% प्रॉफिट पे। अब जो नया कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस टू सुधीर विल बी 550 रुपीज या 500 रुपीज? सुधीर के लिए कॉस्ट प्राइस 550 रुपए होगा कि 500 रुपए होगा? 550 रुपए होगा। अनुश्री, बोल देना, दिक्कत होगी बोल देना, आई विल रिपीट वंस अगेन। किसी को दिक्कत होगी बोलो पहले। किसी कोई डाउट है? अनुश्री? ठीक है। अब अगर मैं बहुत बात करूं कॉस्ट टू हरी की, तो हरी के लिए क्या होगा? क्या कॉस्ट प्राइस जो सुधीर के लिए था प्लस उसका 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सुधीर के लिए? क्यों? क्योंकि सुधीर ने उसको 15% गेन पे बेचा है। दैट मीन्स 550 प्लस 15% ऑफ 550, विच इज 550, प्लस 15 into 550 by 100, 0 0 गया। 15, 550 प्लस 15 × 75, 5 7 75 और 7 82, 82.5। जोड़ दो तो 632.5 आएगा आंसर। तो ये रहा तुम्हारा कॉस्ट टू हरी। तो उत्कर्ष, मैं पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं तुम्हारा। मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया है ऑलरेडी। समझ में आया कि हरी को कितने रुपए में खरीदा गया है? सर फर्स्ट स्टेप। गाइस वेरी गुड। ये वाला। अंशुमन, सुनो। पहली चीज मैं बता रहा हूं। पहली चीज कि जब मैंने लिखा तो मैं तुमसे सबसे पूछा, तब तुम कहां थे अंशुमन? अंशुमन तब तुम कहां थे? तो रिप्लाई क्यों नहीं किया कि तुमको नहीं समझ में आया उस टाइम पे? जब तुम्हें पहला स्टेप समझ में नहीं आया तो तुम्हें बाकी स्टेप कैसे समझ में आएंगे तुमको?
तुम लोग क्या करते हो? वेरी बैड यार। ये मैंने क्वेश्चन को बस एक फ्लो चार्ट में बना दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेम ने एक ट्रांजिस्टर खरीदा। ट्रांजिस्टर खरीदा है 500 रुपए का। उसके बाद उसने 10% पे सुधीर को बेच दिया। तो उसने बेचा है 10% की प्रॉफिट पे सुधीर को। फिर सुधीर ने उसको 15% प्रॉफिट पे हरि को बेच दिया। तो पूछा है हरि ने उसको कितने रुपए में खरीदा। ये सवाल था। तो 500 का पहले 10% निकालो, ऐड कर दो। फिर जो आया उसका 15% निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सुन लो सीएचएस वालों। सीएचएस वालों सुनो। 500 इंटू 1.1 इंटू 1.15। सॉल्व, इसे सॉल्व करो तो। 5 इंटू 11 इंटू 11.5। 11 × 5 = 55 इंटू 11.5। ठीक है। ठीक है। ठीक है। रुक जाओ, उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ी गलती कर दी मैंने। इसको और आसानी सॉल्व कर सकता हूँ मैं। 5 × 11 × 11.5। तो ये तुम्हारा 5 × 11 × 5 = 55। 5 5 11 कम 11 5 16 6 1 11 कम 11 1 12। 1 to 6.5। 500। 5 × 5 = 25। 2 6 × 25 = 30। 2 32। 3 5 दूना 10 3 13 और 6। क्या आंसर आया हुआ है तुम लोगों का? सीएचएस। गाइस सीएचएस। ये मैंने क्या किया है इसको, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसको बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट या गेन। डिस्काउंट भी होता है, सक्सेसिव बोलते हैं इसको। मतलब कि पहले जो चीज कॉस्ट प्राइस 10 रुपए 500 रुपए की थी। हाँ आ गया, लो आ गया, वही आंसर है। पहले जो चीज 500 रुपए की थी, 10% के प्रॉफिट के बाद वो क्या 1.1 टाइम्स हो जाएगी। मतलब कि 110/100। क्योंकि 110% होता है। उससे क्या निकला? 110/100 मतलब 1.1। तो 500 रुपए की चीज पहले 1.1 टाइम्स बढ़ के गई सुधीर के पास। फिर जो बचा वो 1.15%, क्योंकि 15% और फायदा हुआ। तब गया हरि के पास। बस तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर आ गया। जैद। सीएचएस जैद। तो मैंने क्या बताया? मैंने तुमको ये बताया। हाँ बताओ, मैं बताऊँ सुनो। सबसे पहले सीपी कितना था? कॉस्ट प्राइस। जब तुम 10% प्रॉफिट की बात करते हो, तो क्या इसका मतलब 110% होता है? क्या इसका मतलब 110/100 होता है? क्या इसका मतलब 1.1 होता है? जब तुम 15% प्रॉफिट की बात करते हो, क्या इसका मतलब 115% होता है? क्या इसका मतलब 115.100? इसका मतलब 1.15 होता है। तो एक कॉस्ट प्राइस पे पहले 1.1% मतलब 1.1 टाइम्स मतलब 110% पे बिका। फिर जो आया वो किस पे बिका? 15% और प्रॉफिट पे। इसको बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट, सक्सेसिव डिस्काउंट। यही अगर तुम लॉस में बेचते या डिस्काउंट देते। और कैलकुलेशन में इजी किया है। कैसे देखो। 11 का मल्टीप्लिकेशन आसान है। तो 11 × 5 = 55। 5 कैरी लगा 5। 11 1 जा 11 5 16 का 6 1। 11 1 जा 11 1 12। एक डेसिमल एक डेसिमल वापस से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 632.5। समझ में आ गया सबको? ठीक है। ये सीचे सालों के लिए था, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है फिलहाल ऊपर वाला। क्या ऊपर वाला सबको समझ में आया? सब लोग ए टू जेड, सब लोग। हाँ एमसीक्यू। सब लोग ए टू जेड मुझे बताओ। क्या तुम लोगों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अनुश्री। फॉर्मूला सॉल्व कराया मैंने अनुश्री तुमको। ठीक है अदरवाइज कैसे मैं सॉल्व करता हूं तुमने देख लिया ठीक से सॉल्व करते हुए। 500 का 5 कैसे लिखा? 500 का 5 कहाँ लिख दिया? अच्छा नीचे वाले में, इसमें। क्या इसमें? देखो 500 गुड़े 1.1 गुड़े 1.15। 500 का मतलब क्या होता है? 500 का मतलब क्या 5 × 10। 10 × 10 इंटू 1.1 इंटू 1.15। इस 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्या 11 बन जाएगा? इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या 11.5 बन जाएगा? 5 ये बच गया। समझ आ गया?
बिना फॉर्मूले क्वेश्चन कैसे करें? लो और आसान। पहले छाप लो, पहले छाप लो, चलो। अनुश्री, क्या मेथड नंबर 1 जो कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा, क्या सबको क्लियर हुआ वो? मेथड नंबर 1 जो तुम्हारे एग्जाम में आया, क्या सबको क्लियर हुआ वो? बोलो पहले। बोलो बोलो। अंशुमन, उत्तम, अनुश्री। भगवान का नाम लो बस। छाप लिया सबने? किसी को छापना है और? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? ठीक है, छापो। कहां तक हुआ है, अंशुमन? डू इट फास्ट। तुम लोग छापने में थोड़ा जल्दी जल्दी करो। ठीक है, समझने पे ज्यादा फोकस करो और छापने पे कम। ठीक है, जब समझोगे तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है। और जो भी इंसान है जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, मैंने बता दिया। अब छुट क्लास के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से। देखना क्या तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। अदरवाइज सीख नहीं पाओगे। सीखना बहुत जरूरी है। अरे जिसको, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ना फास्ट। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट दिस। लिख लेना बाद में आराम से। चलो, ये सब करने की जरूरत है तुम लोगों को। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ऊपर से लिखना है। ये ले चल। लिखो। अर्नो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 2 3 फास्ट। 1 2 3 हो गया। हाँ तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया नहीं अभी तक। कराऊंगा इसके बाद तुमसे कराऊंगा उसका स्पीड। ठीक है, ये ले लिया। ले लिया होगा। 1 2 3 चलो। किसी को करना है ये सीएचएस वाला? एनीवन वांट्स टू डू सीएचएस? 1 2 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो। अब सेम क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन। अब जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के अलावा जो मैं तुमको पढ़ाता आ रहा हूं अभी तक, करीब 2 एक्सरसाइज, करीब 25 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करूं सेम क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक प्रेम सर से। प्रेम सर ने 10% के गेन पे सुधीर जी को एक ट्रांजेक्शन भेजा, बेचा। और सुधीर जी ने 15% के गेन पे वही ट्रांजेक्शन बेच दिया किसको? हरि जी को। प्रेम ने खरीदा था 500 रुपए का। हमसे पूछा है हरि जी ने कितने में खरीदा। हरि जी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, हरि जी ने जो ट्रांजेक्शन खरीदा वो कितने में खरीदा। ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि ये 500 रुपए में मैंने खरीदा हुआ है। ये 500 रुपए है कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर प्रेम। कॉस्ट प्राइस फॉर प्रेम। क्या इसका मतलब 100% ऑफ 500, विच इज 500? नहीं उत्कर्ष, 500 का 100% निकालना है हमें। ठीक है। निकालना क्या, निकला हुआ है। ठीक है। अब जब 10% का प्रॉफिट हुआ है तो कोई चीज 100% पे है। 10% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या उसका मतलब हो जाएगा 110%? क्या उसका मतलब हो जाएगा 110%? एकदम हो जाएगा 110%। किसका निकालना है? 500 रुपए का। निकालोगे तो 550 रुपए आएगा। कैसे निकालोगे? 110 इंटू 500 डिवाइड बाई 100। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 100 कर दो। आ जाएगा रुपीज 550। अब ये आ गया किसके लिए? ये आ गया सुधीर जी के लिए। 550 रुपए। अब ये जो 550 रुपए है, ये तुम्हारा 100% है सुधीर जी के लिए। अब इन्होंने बेचा 15% के प्रॉफिट पे। मतलब 115% निकाल दो 550 का। निकाल दो 632 रुपए 50 पैसे आ जाएंगे। सिंपल, 2 स्टेप 3 स्टेप, बात खत्म। ठीक है। अब मुझे बताओ कि कोई है यहां पे जिसको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या डाउट क्या आ रहा है? ठीक है, अभी हम तुम्हारा डाउट लेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं बनाता हूं। क्वेश्चन है, आर्नो ने एक घड़ी खरीदी करीब 700 रुपए की।
इंटू पॉइंट फाइव आएगा। पता नहीं क्या बोल रहे हैं उसको। आर्नोन ने घड़ी खरीदी 700 रुपए की, और उसको बेच दी 15% के प्रॉफिट पे, 15% गेन पे उसने बेच दी अनुश्री को। अनुश्री ने उसके बाद उसको उत्कर्ष को बेचा है एट 10% लॉस। 115% ऑफ 550 इज नॉट 82.5, इज 632.5 गधे। 15% ऑफ 550 से 82.5 उत्कर्ष। 115% 100 से ज्यादा होता है तो 550 ज्यादा आंसर आएगा। क्या कर रहे हैं सब। ठीक है सुनो। आर्नो ने 700 रुपए में एक घड़ी खरीदी। उस घड़ी ने को अनुश्री ने घड़ी को अनुश्री घड़ी को बेच दिया अनुश्री को 15% प्रॉफिट पे। फिर अनुश्री ने उसको 10% के लॉस पे उत्कर्ष को बेच दिया। तो उत्कर्ष को वो घड़ी कितने की पड़ी? सॉल्व इट फास्ट। सॉल्व इट। तुम्हारे पास 2 मिनट है। अनुश्री, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि तुमने घाटे में सौदा किया है। डू इट। हम्म। क्वेश्चन ये है उत्कर्ष की, आर्नो ने एक घड़ी खरीदी 700 रुपए की। घड़ी खरीदने के बाद उसने उसको बेच दिया अनुश्री को 15% प्रॉफिट पे। फिर अनुश्री ने उसी घड़ी को बेच दिया 10% लॉस लेके उत्कर्ष को, तुमको। तो तुम्हें वो घड़ी कितने की पड़ी? टाइम सब 20 सेकंड और तुम्हारे पास हुआ है। जस्ट 20 सेकंड मोर, 20 सेकंड मोर फास्ट। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन जल्दी करो चलो। हाँ 20 सेकंड और बचे हुए हैं तुम्हारे पास। 805/10 है। 80 रुपए। गलत है जैद। गलत है जैद, गलत है। तो ठीक है, एक मिनट ले लो, फिर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नोट इट, ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करो तब तक मैं, हाँ सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व करो तब तक मैं तुमको नया लिंक भेजता हूँ ऑनलाइन वालों। यूट्यूब वालों को बाय बोल दूं।